हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? चलिए बताइएगा, क्या आप लोग को क्लियर दिख रहे हैं हम? बोलिए। यदि हाँ तो आप लोग को हम सेट नंबर कितना करा रहे हैं? सेट नंबर 5 आप लोग को करा रहे हैं। सेट नंबर 5 ग्रुप डी के लिए स्पेशल रेलवे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। बोला गया है एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात दिया हुआ है कितना, बताइए। चलिए कितना कितना दिया हुआ है बोलेगा 2, 5, 7, 10। चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का बीच का अंतर बताना, मतलब कितना हो जाएगा देखिए तो। आप ऐसे बनाइए, क्या बोलता है 2x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 10x, कोई दिक्कत, इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिएगा 360, क्योंकि चतुर्भुज का सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। टोटल जोड़िएगा हो जाएगा 24x इक्वल टू 360, कोई दिक्कत। चलिए 24 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा बोलिएगा 15 बार में। x इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। तो सबसे बड़ा और छोटा कोण का अंतर कितना है बोलेगा 8x बराबर 8 गुने 15 डिग्री इक्वल टू 15 8 20 से मतलब 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब था। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बताइए कैसे बनेगा। चलिए, रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ कितना मिनट में टाइप करता है बोलिए 32 पृष्ठ 6 मिनट में, और वहीं 40 पृष्ठ 8 मिनट में, कोई दिक्कत, मतलब कि 40 पृष्ठ 5 मिनट में। चलिए काटिए कितना हो जाएगा बताइए। बोलिएगा 8 पचे 40, यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए तो 6 पचे 30, और कितना हो जाएगा बताइए 6 पचे 30 और कितना होगा बताइए। 32 डिवाइड बाई 6 कीजिएगा 5.33 पेज प्रति मिनट करता है, कोई दिक्कत। चलिए तो 110 पृष्ठ दोनों का इफिशियंसी कितना है बोलेगा 13.33। काटिए तो कितना आएगा बोलिए तो 110 डिवाइड 13.33 कीजिएगा कितना आ जाएगा बोलिए तो 8 मिनट, और कितना आएगा बोलिए 8 मिनट 8 मिनट मतलब 8 घंटे तथा 15 मिनट आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कैसे आएगा 13 अट्ठी चलोतल से मतलब 104 तो पूरा पूरी कैंसिल हो गया, और आएगा कितना बताइए तो 104, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 60, कोई दिक्कत, मतलब 0.60। चलिए अब आइए 15 तिया 45, तो 15 आ रहा है लगभग, बोलिए हाँ बिल्कुल सही। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक समझने में किन्हीं को। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का मान निकालना है, इतना गुने इतना, इतना गुने इतना कीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुने 25 बराबर क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 6 गुने 5, मतलब कि ये अंडर रूट हट जाएगा, क्यों स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिएगा 30, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, किन्हीं की कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 500 रुपये अंकित है, उस पर 25% और 8% दो क्रमिक छूट देने के बाद एक्स में बेचता है, तो 25% छूट बराबर क्या हो जाएगा बोलेगा 4 से 3, और कितना होगा 8% छूट मतलब 25 से 23, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। 23 चौ 92, 25 चौका 100, 23 तिया 69, 25 चौके 100, कोई दिक्कत। चलिए अब काटिए तो 500 के तुलना मूल्य कितना है बोलिएगा 100 गुने 69, काटिएगा 5 से 6 पचे 300 प्लस 45 इक्वल टू 345। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। क्या त्रिज्या जो है, बेलन बनाते हैं इस प्रकार से, एक बेलन है, त्रिज्या जो है ऊंचाई से कितना है? बोलिए। यदि ऊंचाई x है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? बोलिएगा, बताइए, बोलिएगा x + 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 5 अधिक है तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 792। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 792 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए तो, बोलिएगा 2πr/h। 792 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r कितना? x + 5 गुने x। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है? इसका द्विघातीय समीकरण आएगा, निकालिए आप लोग, कैसे निकलेगा जो, चलिए निकालिए, बताइए कैसे निकलेगा। यहाँ काटिए, 22 से कितना बार में कटेगा? बोलिए। तो क्या हो जाएगा? x² + 5x + 126। कोई दिक्कत? -126 होगा, -126। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक x इक्वल टू आ जाएगा, बताइए, 9, और एक x इक्वल टू आ जाएगा क्या? -14। तो हम 9 लेकर चलेंगे, ठीक है, 9 ले लीजिए त्रिज्या, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या निकालना है बताइए। बोला गया है आयतन निकालना है बेलन का, तो क्या हो जाता है बताइए तो? πr²h। चलिए, x का मान 9 लिए हैं तो 22/7, r कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 14। कोई दिक्कत? और h कितना हो जाएगा बताइए तो? बोलिएगा 9। कोई दिक्कत? 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 चौके 36, लास्ट में कितना आएगा बताइए तो? 4 चौ 16, ठीक है, और 9 छक 54, लास्ट में 4 किसी ऑप्शन में आ रहा है? देखिए 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 22 गुने 28 गुने 9 बराबर कितना आ जाएगा? 5544। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी पहुंचने के लिए कितना सतत चाल बनाई रखनी होगी? तो 600 किलोमीटर है, 10 घंटा में चलना है, तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 60 किलोमीटर प्रति आवर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? बताइए, इसका फॉर्मूला बताइए हमको, क्या होता है? बोलिएगा n + 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 + 1/2 इक्वल टू 15.5। कहीं ऑप्शन है? बोलिएगा ए नंबर सही जवाब है। प्राकृत संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। आइए नेक्स्ट। कोई धनराशि 10 वर्ष में कितना हो जाता है? स्वयं का दुगना हो जाता है। कोई दिक्कत? तो 16 गुना कितना वर्ष में होगा? बोलिए, 16 गुना मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 4, तो 4 से इसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा 40 वर्ष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में? बोलिए। ये सिर्फ होता है कहाँ पे लगता है? ये चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तब होगा। कोई दिक्कत? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तब होगा, वरना ये फार्मूला नहीं काम करता है। कोई दिक्कत? 10 वर्ष में 2 गुना, तो 16 गुना मतलब 2 पे पावर 4, तो इस पावर जो है, पावर को गुना करना है 10 से। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी को एक घड़ी इतना रुपये में बेचने पर 20% हानि हुई, मतलब 1024 में बेचा तो इतना के बराबर हो गया, मतलब मूल कितना आ गया? इतना। चलिए, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 छकम 24, गुना कीजिएगा, कितना होगा? बोलिएगा 1000 + 250 + 30, मतलब कि 1280 रुपया। अब बेच रहा है कितना में? बोलिएगा 1472 में। कितना प्रॉफिट हो रहा है देखिए तो? बोलिए, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 192 का कितना में? 1280 में गुने 100। चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए, काटिए इसको।
एक शून्य से एक शून्य कट रहा है। अब किससे कटेगा देखिए तो, 9 2 11 1 12, मतलब 3 से कट रहा है। ऊपर तो 3 से कट रहा है, नीचे नहीं कट रहा है, मतलब कि 2 से कटेगा। 64 दूना 128, 9 दूना 18, 91। कितना 91 होगा? नहीं, 91 कहाँ से होगा जी, 96 होगा। चलिए यहाँ काटिए, बोलिए। 12 8 96, 8 8 64, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ काटिए कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना होगा बोलिए तो, बताइए। कोई दिक्कत काटने में, कहीं कोई दिक्कत से सही लगता है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? देखिए 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 होगा। यहाँ 2 दूनी, फिर यहाँ 2 से कटेगा 2 बार 3 बार में, मतलब टोटल कितना परसेंट? 15%। कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर, चलिए कितना होगा आंसर जो बताइए इसका। इतना तो पता है कि 584 का है, स्क्वायर दिया हुआ। ये 4 अंक के बाद है तो पॉइंट 2 अंक के बाद लगेगा। क्यों? कोई दिक्कत? वर्गमूल तोड़ते हैं तो 2 अंक घट जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए आप लोग, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दिया हुआ है। चलिए क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2b² माइनस बी सी, क्या हो जाएगा -CA, कोई दिक्कत, -2BC प्लस C², फिर प्लस क्या हो जाएगा 2AB माइनस 2BC प्लस B², कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए क्या होगा, चलिए क्या हो जाएगा देखिए तो, लिखिए तो आप यहाँ से। यहाँ -2BC माइनस BC कितना हुआ बोलिए तो, बोलिएगा कितना हो जाएगा -5BC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब क्या आएगा देखिए, 2AB और AB क्या हो जाएगा +3AB, कोई दिक्कत। और क्या होगा -CA, मतलब -CA। चलिए और क्या होगा +3B², यहाँ भी है यहाँ भी है। अब क्या बच रहा है बोलिए तो, +C², कोई दिक्कत। ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए तो, C² सिर्फ एक ही में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और कहीं C² नहीं दिख रहा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए आप लोग। चलिए बोला गया है खेल, खेल कहाँ है 25, कोई दिक्कत। और क्या बोला गया योग, योग कहाँ है 15। चलिए 25 + 15/2 कीजिएगा कितना आ जाएगा बोलिएगा 20, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूरक बड़े कोण एवं छोटे कोण का माप के 5 गुना से अधिक है 6, ठीक है। चलिए छोटा कोण कितना होगा बोलिए तो, छोटा कोण
x मान लिए, तो बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण कितना होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। कोई दिक्कत? चलिए अब कीजिए क्या हो जाएगा। बोला गया है बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुना है। चलिए छोटा कोण के 5 गुना से क्या है? 90 माइनस एक्स छो इक्वल टू छो। कोई दिक्कत? चलिए अब काटिए क्या होगा। बड़े कोण छोटे कोण के 5 गुना, छोटे कोण के 5 गुना से 6 कम है, मतलब बड़ा कोण जो 6 कम है। कोई दिक्कत? चलिए अब निकालिए क्या होगा। चलिए काटिए क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? चलिए 6x बराबर 96, x बराबर 16। कोई दिक्कत? तो बोला गया बड़े कोण का मान कितना होगा। चलिए 90 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए एक पेड़ बनाइए पहले। चलिए पेड़ बन गया, कितना डिग्री का कोण बना रहा है बताइए। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? बोलेगा 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। चलिए जब पेड़ बड़ा होता है तो उस बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? बड़ा यहाँ है और छोटा पे कितना है? बोलेगा 30 डिग्री। चलिए टोटल दूरी कितना हो जाएगा इसके अनुसार? 1030 1/√3। तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए तो। बोलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि ये पूरा 3 हो जाएगा। कैसे होगा बताइए। 1060 का मान हो जाएगा √3। आइए अब क्या हो जाएगा बोलिए। इसका अनुसार दूरी कितना है? बोलेगा 300 मीटर दिया हुआ है। 300 के तुलना √3 से, तो गुना किसका बोल रहा है? पेड़ कितना बड़ा हुआ, तो ये बड़ा इतना ही हुआ। यहाँ 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कितना आएगा आंसर? 200√3। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कैसे 2 हुआ जो बताइए हमको, समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो इसका मान 2 आएगा। यही ना जो इधर लपा है वही ना बड़ा हुआ होगा जी। बोलिएगा हाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कर में 10% कमी की जाती है, मतलब 10 से 9 हो जाता है, तो उसकी खपत में 20% वृद्धि हो जाती है, मतलब 5 से 6 हो जाता है। कोई दिक्कत? 10 पचे 50, 9 छक्के 54। कितना वृद्धि हो रहा है? बोलेगा 4 का वृद्धि 50 पे गुने 100 इक्वल टू 8%। क्या हो जाएगा? 8% का प्रॉफिट। कोई दिक्कत? चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में 10% निवासियों की मृत्यु हो गई हैजा से। चलिए मतलब 10% मर गया। टोटल कितना था बोलिए। 10% जब मर गया तो बचा हुआ कितना? 90% बटा 9/10 गुने, चलिए यही निकालना है हमको। फैल गए और शेष के 25% निवासियों गांव छोड़ के चले गए, तो मतलब 25% चला गया, 75% बचा होगा। और जनसंख्या घटकर कितना हो गया? 40-50 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको काटिएगा। 9 चौका 36, 9 पचे 45। यहाँ हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौके 60 इक्वल टू 6000। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया 2.25 लीटर की आय में क्या है? कोई दिक्कत? मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा क्लियर से, नहीं दिख रहा है क्लियर।
चलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। लीटर की आम के पेय पदार्थ है, कोई दिक्कत, पेय की बोतल है से 45 मिलीलीटर कितनी छोटे छोटे गिलास होगा। चलिए इसको निकालिए। तो बोलिएगा 2.25 लीटर है, अब 45 एम के निकालना है, कितना होगा काटिए। तो बोलिएगा 55 गिलास होगा, कोई दिक्कत, 55 गिलास होगा या 50 गिलास होगा, काटिए। बोलिएगा 50 गिलास होगा। अरे यार कहाँ गया इसका रबड़, 50 गिलास होगा, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर क्या है। अमिता अपनी सहेली से अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, कोई दिक्कत। चलिए तो अमृता की आयु कितना हो गई, अमृता x हो गई, अमिता का आयु कितना हो गया, x + 2 हो गया। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु की दुगनी है। अमिता के फादर का आयु कितना है बताइए तो, बोलिएगा कितना हो जाएगा, बोलिएगा कितना है। अमिता की आयु अमिता के पिता की आयु से दुगनी है। चलिए एक सेकेंड। क्या बोला गया, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है, मतलब देख लीजिए, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। तो यहाँ अमृता मान लीजिए, तो अमृता कितना हो जाएगा, अमृता की बहन अमृता सिस्टर कितना हो जाएगा x, तो अमृता कितना हो जाएगा, बोलिएगा 2x। तो बोला गया क्या, कोई दिक्कत। और अमिता की आयु अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अमिता। एक ही जैसा नाम है ना, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत। चलिए हो गया, कोई दिक्कत है बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। और क्या बोला गया, यहाँ तक तो हो गया, दुगनी है। अमिता के पिता की आयु अमृता की बहन की आयु से अंतर कितना है, 43 वर्ष। अमिता के पिता कितना है बताइए तो, बोलिए तो अमृता की आयु उसकी आयु की बहन की आयु की दुगनी है। अमिता के पिता की आयु कहीं लिखा हुआ है, देखिए, अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु की दुगनी है, तो अमिता की आयु कितना है, तो पिता का कितना हो जाएगा, बोलिए तो, हो जाएगा 2x + 2 का 2 गुना। कोई दिक्कत। इसी का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, बोलिए, मतलब 2x + 2 माइनस किसका अंतर है, अमृता की बहन की आयु का, x बराबर क्या हो जाएगा 43, निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4x + 4 माइनस x बराबर 43। कोई दिक्कत। चलिए 3x बराबर 39, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलिए 13। कोई दिक्कत। अब क्या बोला गया, अमिता और अमृता की आयु का योग कितना है, अमृता यहाँ है और अमिता यहाँ है, कोई दिक्कत। चलिए 13 दूनी 26 प्लस 13 दूनी 26 और 2 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। कोई दिक्कत। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या बोला गया, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योगफल इतना है। चलिए फार्मूला क्या लगता है बताइएगा हमको। चलिए मतलब लिखा हुआ है क्या, L + B + H बराबर 38। इसके विकर्ण की लंबाई कितना है, बोलिएगा 22। कोई दिक्कत। चलिए फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला लगेगा बोलिए, तो क्या होता है फार्मूला,
होता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 का होल स्क्वायर। निकालिएगा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस क्या होता है बोलिए तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL कोई दिक्कत इक्वल टू कितना हो जाएगा 444। चलिए अब क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ देखिए तो विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है बताइए तो बोलिए तो बोलिएगा 22 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए तो 484 प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस HL इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/444। और क्या हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL इसको पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा घटाइए तो इधर आके ये घट जाएगा कितना हो जाएगा बोलिएगा 960। बोलिए क्या हो जाएगा कोई दिक्कत हमको यही निकालना था यही निकल गया। ऑप्शन नंबर कहीं है बोलिएगा आंसर 960। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों के एक परिवार का औसत आयु कितना है 19। तो 19 छक कितना होता है 19 छक 114 से मतलब 114 प्लस 3 × 5 = 15 कोई दिक्कत 3 × 5 = 15 नहीं छो है ना जी छो आदमी है ना तो छो तो यह 18 होगा। चलिए मतलब 18 तो जोड़िए कितना हो जाएगा 132। तो उसके बाद एक लड़का का जन्म हुआ परिवार का औसत आयु आज भी उतना ही है मतलब कि औसत आयु आज भी 19 ही है मतलब 7 है। परिवार पहले 6 था एक लड़का जन्म गया 7 × 19 कितना हो जाएगा बोलिए कितना हो जाएगा 19 × 7 = 33 से मतलब 133। तो जन्म जो लिया उसका आयु कितना हो जाएगा दोनों का अंतर निकाल लीजिए हो जाएगा 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। आइए नेक्स्ट नंबर। सह आवाज संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समवर्तक किसके बराबर होता है बताइए किसके बराबर होता है बोलिएगा 1 के बराबर होता है कोई दिक्कत। थैंक्स आप लोग को देखने के लिए। आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है ठीक है इसी कारण मैं थोड़ा प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ठीक है धन्यवाद।